Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 25B of class 11 mathematics, chapter name hyperbola. In this video we learn about the tangent of conic section. Okay, so first we will see the properties of tangent, then we will back to the exercise. Look here, to find the condition that the line y is equal to mx plus c may touch the parabola y square is equal to 4x. The points of intersection of the line y is equal to mx plus c and the parabola y square is equal to 4x are given by mx plus c whole square is equal to 4mx, means substitute the value of y here. So y is equal to mx plus c, so you can write here mx plus c whole square is equal to 4ax. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये इक्वेशन मिल जाएगा. अब अगर से ये लाइन पैराबोला को सिर्फ टच कर रही है, मीन्स कॉन्टैक्ट पॉइंट ओनली वन है, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इन द फॉर्म ऑफ एक्स, जो रूट होंगे वो सेम होंगे क्योंकि एक ही रूट मिलेगा, ये दोनों रूट एक जैसे होंगे. एंड इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मीन्स डी की वैल्यू आपकी ज़ीरो होगी. अगर से डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा तो रूट आपके सेम होते हैं. तो इसमें अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू या डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो रख दें तो हमें एक रिलेशन मिलेगा. वो कंडीशन आपकी एज ए इस लाइन को, इस पैराबोला के टेंजेंट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी. उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है. आइए देखते हैं कि किस तरह की कंडीशन हमको मिलती है जिसकी वजह से ये लाइन आपकी पैराबोला को टच करेगी. सपोज आपके पास एक लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये लाइन अगर से पैराबोला को टच करती होगी, पैराबोला का इक्वेशन सपोज कर लिया जाए y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. ठीक है, अगर ये लाइन आपकी पैराबोला को टच कर रही होगी, जैसे सपोज कर लीजिए ये आपका पैराबोला है, इस लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरीके का है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट सिर्फ आपका एक होगा ना. अगर से इंटरसेक्ट करेगी तो किसी दो पॉइंट पर जाके कट करेगा. तो सिर्फ अगर से टच कर रही होगी, टच करने की कंडीशन है, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, एज ए टेंजेंट लाइन कहलाएगी. और हम y की वैल्यू इसमें रख देंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी. तो ओवरऑल जब d की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक रिलेशन मिल जाएगा जो इस तरीके का होगा, c इज इक्वल टू a अपॉन m. क्लियर, ये रिलेशन मिलेगा फॉर अ लाइन टेंजेंट टू द पैराबोला. तो अगर से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन एम. ये हो गया आपका टेंजेंट की कंडीशन. मीन्स अगर से कोई लाइन इस पैराबोला को टच करे तो c इज इक्वल टू ए अपॉन एम होगा, और टेंजेंट ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वैल्यू ऑफ c मीन्स ए अपॉन एम. और जिस पॉइंट पर टच कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका ए अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम. ये सब चीज़ें आपको याद करनी होंगी तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा. ये तो पैराबोला के लिए हो गया. इसी तरीके से हो सकता है कि आपकी लाइन एलिप्स को टच करे, उसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन कैसे होगा, आइए उसको देखते हैं. अब एलिप्स का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये एलिप्स आपका किस तरीके का था, ये हॉरिजेंटल एलिप्स था ना, सेंटर 0,0 था, वर्टेक्स 1,0 था, इस तरह का. सेम एज यहाँ पर कोई पॉइंट लाइन सपोज कर ले, ये इसके टेंजेंट को रिप्रेजेंट करे, ये लाइन टच करे अगर इसको, ठीक है, एकदम इस पॉइंट से होकर जाए, एज ए टेंजेंट को रिप्रेजेंट करे. सपोज कर लेते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आपकी एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है. तो अब ये अगर एलिप्स को टच करेगी तो इसके लिए क्या रिलेशन होगा, हम y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. कॉन्टैक्ट पॉइंट अगर सिंगल है तो आपका डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो रखेंगे. ओवरऑल हमको जो रिलेशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, c स्क्वायर या c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये कंडीशन मिल जाएगी. मीन्स टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी.
प्लस माइनस सी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें सी जो है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, मीन्स किसी भी एक पॉइंट से दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो सकती है, एक इस तरफ जा सकती है और एक इस तरफ जा सकती है, ठीक है, ऐसे भी जा सकती है। तो ये समझिएगा अपना कंडीशन को। और इसी तरीके से इसका भी अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करें, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट या टेंजेंट पॉइंट फाइंड करें, मतलब किस पॉइंट पर आपकी लाइन इस हाइपर वो इलिप्स को टच करेगी, तो उसका इंटरसेक्टिंग वो टेंजेंट पॉइंट कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ऑर्डिनेट एब्सिस हो गए, एंड ऑर्डिनेट प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर एम है, एम स्क्वायर नहीं है। तो ये कंडीशन हो गई, ये टेंजेंट ऑफ लाइन हो गए, ये टेंजेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, ये कंडीशन हो गई सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, ये आपका एलिप्स का हो गया। इसी तरीके से अगर से हाइपरबोला का इक्वेशन हो और हमको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कंडीशन मालूम करनी होगी, वो हाइपरबोला का टेंजेंट है, तो क्या कंडीशन होगी, ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। अब अगर हाइपरबोला का इक्वेशन हो जाए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक लाइन दे दी जाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर से ये लाइन आपकी हाइपरबोला को टच कर रही होगी, मीन्स इसकी एज ए टेंजेंट लाइन होगी, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है हाइपरबोला के लिए, y इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसमें भी देखिए प्लस माइनस आ रहा है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके इलिप्स का था, बस चेंज यहाँ पर है कि यहाँ पे बी स्क्वायर से पहले माइनस का साइन लगा हुआ है, इलिप्स में प्लस आता था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गई आपकी टेंजेंट का इक्वेशन, और ये कंडीशन हो गई जिस पे आपका हाइपरबोला उस लाइन को टच कर रहा होगा। क्लियर, तो इसी 3-4 टॉपिक को हम लोगों को देख के एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। लेट्स सी द एक्सरसाइज 25B। Now first question, find the tangent to the parabola y square is equal to 16x, make an angle of 45 degree with the x axis। मीन्स ये m की वैल्यू दी गई है, टेंजेंट जो एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, m इज इक्वल टू tan 45 या थीटा इज इक्वल टू 45 मालूम है, वहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड यहाँ से अगर हम कंपेयर कर लें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, तो a की वैल्यू मिल सकती है। अगर आपको a और m मालूम हो गया तो c की वैल्यू मिल जाएगी, c इज इक्वल टू a अपॉन m से, उसके बाद टेंजेंट इक्वेशन फाइंड हो सकता है। लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए दो चीज़ें आपको मालूम है, एक तो पैराबोला का इक्वेशन एंड टेंजेंट लाइन जो भी x एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, वो एंगल दिया गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अच्छा, कंडीशन क्या थी, अगर से आपकी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसकी टेंजेंट है, तो जाहिर सी बात रिलेशन हो जाएगा c इज इक्वल टू a अपॉन m। ये कंडीशन थी ना, बाकी c की वैल्यू पुट कर देंगे, टेंजेंट लाइन मालूम हो जाएगा। लेकिन अभी हमको a नहीं मालूम है, a कैसे मालूम होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से अगर इसको कंपेयर कर दें, सो 4a इज इक्वल टू 16 मीन्स a इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा 1। तो अब आपको a और m मालूम हो गया, c की वैल्यू निकाल देते हैं, c इज इक्वल टू a अपॉन m, a अपॉन m, ये c की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a अपॉन m या c जो भी कह लीजिए आप, y इज इक्वल टू tan थीटा मीन्स m इज इक्वल टू 1 x प्लस 4 मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस 4 एज आंसर, y इज इक्वल टू x प्लस 4। बस ये आपके आंसर हो गए। तो बस इतना ही काम हमें इस एक्सरसाइज में करना है, और कुछ बहुत मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
Second question, a tangent to the parabola make an angle 60 degree with x axis, find the point of contact. So यहाँ से आप a और m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, m इज इक्वल टू tan 60. जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है पैराबोला के लिए वो क्या होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये देख लेते हैं फिर से. ये देखिएगा, a अपॉन एम स्क्वायर एंड 2a अपॉन एम. तो यानी कि अगर हमारे पास a और m की वैल्यू मालूम हो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या कोऑर्डिनेट मालूम हो सकता है. अब m कैसे मालूम होगा, ये दिया गया है आपका tan 60, यहाँ से m की वैल्यू मालूम हो जाएगी. एंड a कैसे मालूम होगा, 4a इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू 4. a यहाँ से मालूम हो जाएगा, m यहाँ से मालूम हो जाएगा. उसके बाद a और m की वैल्यू आप इसमें ला के रख दीजिएगा तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम हो जाएंगे, a अपॉन एम स्क्वायर एंड कॉमा 2a अपॉन m. क्लियर? So try to solve second question. Now third question, find the equation of the tangent to the parabola y square is equal to 6x which pass through the point this. अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको मालूम है. पहली बात तो पैराबोला का इक्वेशन मालूम है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 3. एंड वो टेंजेंट जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट दिया गया, ये टेंजेंट पास हो रहा है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला पासेस थ्रू द पॉइंट दिस. मतलब ये पॉइंट से पास होता है पैराबोला, नहीं टेंजेंट. ये मत समझिएगा कि पैराबोला पास हो रहा है, टेंजेंट इस पॉइंट से पास होता है. तो इससे हमको क्या मालूम होगा, इससे हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ये आपका इक्वेशन है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x एज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इसको अगर हम कंपेयर कर दें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मीन्स 4a इज इक्वल टू 6. वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 3 अपॉन 2. a की वैल्यू मालूम हो गई. अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू होता है a अपॉन m, ये ना. एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m. अब हमको a की वैल्यू मालूम है, c की वैल्यू नहीं मालूम है और m नहीं दिया गया है. ये दो चीज़ें आपको नहीं मालूम है ना. अच्छा, अगर इस कंडीशन में हम लाके सारी वैल्यूज पुट कर दें, ये दिया गया था कि ये इक्वेशन कहाँ से पास हो रहा है आपका 3/2, 5 से. ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये टेंजेंट आपका 3/2, 5 से पास हो रहा है. तो इसमें x की वैल्यू क्या रख देंगे, 3/2, 5 इज इक्वल टू वाई, a इज इक्वल टू 3/2 एंड m की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे. उसके बाद हमारा इक्वेशन बन जाएगा. आइए देखते हैं, रखते हैं. y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू mx प्लस x की वैल्यू क्या है 3/2. तो यहाँ पे 3/2 कर लेंगे, ये x हट जाएगा. एंड a की वैल्यू भी 3/2 डिवाइडेड बाई m. अब ये आपका m के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा. हमको m की वैल्यू सॉल्व करके निकालनी है. उसके बाद सीधा सीधा यहाँ पे m और a की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा रिलेशन मालूम हो जाएगा. इसको आप जैसे सॉल्व करना चाहिए कर लीजिए. 10m इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 3. इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 9 and their sum is 10. So 9 into 1 9 and 9 plus 1 10. So we can write here 3m square minus 9m minus 1m plus 3 is equal to 0. 3 as a common, 3m. So m minus 3 and minus 1 as a common, m minus 3. अब m minus 3 दोनों जगह से कॉमन हो रहा है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं. m minus 3 as a common and 3m minus 1 is equal to 0.
मीन्स m की वैल्यू क्या मिल गई 3 एंड 1/3, ये दो वैल्यू m की मिल गई। यानी कि आपको c की वैल्यू क्या होती है, c इज इक्वल टू a/m ना, c इज इक्वल टू a/m। अब देखिए तो c की वैल्यू भी आपको क्या क्या मिल सकती है, अगर a की वैल्यू 3/2 रख दें और m की वैल्यू 3 रख दें तो ये कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हाफ, ये पहली वैल्यू मिल गई। एंड अगर a की वैल्यू 3/2 एंड इसको रख दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 9/2। क्लियर। अच्छा, अब आपसे क्या कहा गया था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आपको वो इक्वेशन फाइंड करना है जिसको हम लोग ये बता सकें कि पैराबोला पे टेंजेंट है, टच कर रहा है। तो इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कह लीजिए या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस a/m कह लीजिए। बात तो वही है, c की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। तो दो वैल्यू रखी जाएगी ना, एक m की वैल्यू 3 रखा जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या मिला आपको हाफ, एंड सेकेंड वैल्यू ये रखने पे ये रिजल्ट मिला है। तो दोनों को रख दीजिए बार बार बारी बारी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस हाफ, एक रिलेशन ये मिल जाएगा, एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस हाफ, एक रिलेशन आपको ये मिल जाएगा। इस दोनों को हमको सॉल्व करना होगा। ये कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6x प्लस 1, फर्स्ट आंसर। 2y इज इक्वल टू 6x प्लस 1 फर्स्ट रिलेशन हो जाएगा, और यहाँ से 6 LCM हो जाएगा तो 6y इज इक्वल टू 2x प्लस 27, एक रिलेशन आपको ये मिल जाएगा। बस ये दोनों टेंजेंट के इक्वेशन हो गए जो आपसे पूछे गए थे। ज़रा से इस क्वेश्चन को फिर से सोल्यूशन इसका देख लीजिएगा वीडियो को रिवाइज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया गया। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन ईजी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट लाइन टचेज द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। अब देखिए दो कंडीशन है आपके पास इस पैराबोला को ये दिखाने के कि ये टच कर रही है लाइन इस पे। पहली कंडीशन ये कि यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें, इसमें ला के रख दें, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करना है, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। ये एक टॉपिक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट 0 आने का मतलब हो गया कि आपके दोनों रूट सेम है। दोनों रूट सेम है तो यानी कि एक ही कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो टच कर रहा है। अगर से अलग अलग रूट होते यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका मोर देन 1 होता तब वो टच नहीं करता, वो इंटरसेक्ट करता। तो यानी कि अगर से कॉन्टैक्ट पॉइंट दोनों सेम है या कॉमन है तो ये कहा जाएगा कि एज ए टच कर रहा है, एक बात। और दूसरी बात ये कि अगर से हम वो कंडीशन अप्लाई कर दें जिसकी वजह से पैराबोला और लाइन आपकी टच करती है, टेंजेंट हो जाता है, तो वो क्या कंडीशन है, c इज इक्वल टू a/m। ये हो गया ना। अगर ये कंडीशन हमको मिल जाए तो भी हम कह सकते हैं कि लाइन आपकी पैराबोला को टच कर रही है। यहाँ से a की वैल्यू मिल सकती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4, तो a की वैल्यू मिल गई आपको। इस इक्वेशन से हम m और c की वैल्यू निकाल दें। इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लीजिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। मीन्स y अकेला होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आपकी राइट साइड आए। एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से हमको m और c की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब इसमें अगर हम c की वैल्यू उतनी ही मिल जाए जितनी a/m मिल रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारा सेम आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पैराबोला इस लाइन से टच हो रहा है। बस प्रूफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट लाइन टचेज द पैराबोला y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ये पैराबोला आपका उस तरीके का नहीं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा अलग है, पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये कंडीशन दी गई है कि ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। शो करना है कि ये लाइन इस पैराबोला को टच कर रही है, टेंजेंट है। तो लाइन के इक्वेशन से तो m और c की वैल्यू मिल सकती है ना। लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको कंपेयर कर लें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, m इज इक्वल टू -1। यहाँ से मिल जाएगा m इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू +1। तो ये वैल्यू तो क्लियर है कि m एंड c की वैल्यू क्या है। डिपेंड करता है, पैराबोला को कंपेयर करके हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन पैराबोला को पहले परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाना होगा।
उसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। ये एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि ये रिलेशन आपका एज ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। इसको आप क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। नाउ एड बोथ साइड, 1/4 1/4 सेम एज राइट साइड 1/4। क्लियर, ये हो गया। अब क्या होगा, ये रिलेशन आपका हो जाएगा x माइनस हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस 1/4। इसको अगर हम कंपेयर करें तो क्या रिलेशन बनेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay मीन्स 4a इज इक्वल टू 1। 4a की वैल्यू क्या मिल गई, 4a इज इक्वल टू 1 ना, मीन्स a इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/4। आप स्मॉल a लिख सकते हैं, कोई हरेश नहीं है, यहाँ पे स्मॉल a लिख लीजिए चाहिए तो, a इज इक्वल टू 1/4। तो अब हमको यहाँ से क्या क्या मालूम हो गया, लुक हियर वी हैव m इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अब एक कमाल देखिएगा इसमें, ठीक है ना। हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का मतलब जो भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वो c इज इक्वल टू a/m कब होता है, c इज इक्वल टू a/m तब होगा जबकि y इज इक्वल टू mx प्लस c आपकी इस पैराबोला पर टेंजेंट हो, सॉरी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे टेंजेंट हो, तब ये रिलेशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये रिलेशन आप किसी भी पैराबोला के लिए अप्लाई कर दीजिए। देखिए c इज इक्वल टू a/m कहाँ मिलेगा आपको, इक्वेट नहीं हो रहा है ना, यानी कि ये मेथड यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। उसके लिए या तो फिर आपको ये फिर से एक फार्मूला बनाना हो इस फॉर्म में, अगर पैराबोला हो तब क्या होगा, या उसके लिए देखिए कैसे वो फार्मूला बनेगा, उसी का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, तो इस तरीके से मत करिएगा, आपको आंसर नहीं मिलेगा। देखिए ये कंडीशन दी गई ना कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला है, आपसे कहा है शो दैट द स्ट्रेट लाइन टचेस द पैराबोला, ये अदरवाइज इट इज़ ए टेंजेंट ऑफ ए पैराबोला। तो सबसे पहला काम, अगर टेंजेंट होगा तो हम y की वैल्यू इसमें पुट कर दें, देखें कितना होता है, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर इस दोनों रिलेशन से हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिए क्या होगा, y इज इक्वल टू -x + 1 ना, -x + 1 ये y की वैल्यू हो गई इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी गिवन हियर। नाउ मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 2x + 1 इज इक्वल टू 0 मीन्स ये क्या होगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू ओनली 1। अब देखिए x की सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है आपको ना, यार ऐसे कह लीजिए दोनों वैल्यू सेम आ रही है। दिस शो दैट अ गिवन लाइन इज ए टेंजेंट ऑफ ए पैराबोला। इट इज क्लियर दैट फ्रॉम above it is clear that show that given line as a tangent of given parabola। अगर ये क्यों टेंजेंट कहला रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू मिल रही है, अगर एक से ज़्यादा वैल्यू मिलती तो वो आपके टेंजेंट नहीं होता, तब वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती। दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों की पॉइंट जो है वो कॉमन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द टेंजेंट टू द इलिप्स विच आर पैरेलल एंड सेकेंड कंडीशन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब देखिए आपसे क्या है, उस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करिए इस इलिप्स के लिए जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। सबसे पहला काम, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू -3/4 मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये स्लोप हो गया। अब अगर इन्होंने कंडीशन दी है कि जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, फर्स्ट कंडीशन है ना पैरेलल है, यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप भी आपका हो गया -3/4।
4। ये लोग तो आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन की कंडीशन 10 में भी पढ़ा होगा, इससे पहले के चैप्टर में भी पढ़ा है। और अगर से परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप कितना होगा, माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा 4/3। m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा और इसके लिए m1 इज इक्वल टू m2 होगा। मतलब पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है और परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर ये m1 है तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 में रख देंगे तो m2 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अच्छा, अब हमको टेंजेंट लाइन का स्लोप मालूम हो गया, ठीक। यहाँ से कंपेयर करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद कंडीशन क्या होती है, कोई भी लाइन आपके एलिप्स को टच करेगी तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b², ये होती है ना कंडीशन। क्या होती है, c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b²। और y इज इक्वल टू mx प्लस c में हम m, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें टेंजेंट का रिलेशन मालूम हो जाएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक तो एलिप्स का इक्वेशन है, क्या है, x², नोट कर लेते हैं, x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 3। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, मीन्स राइट साइड में 1 होना चाहिए। सो डिवाइड ऑल द टर्म बाई 3, वी गेट x² प्लस y²/1/3 इज इक्वल टू 1। अब अगर इसको हम कंपेयर कर लें तो हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, x² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1 से। तो ये आपको मिल जाएगा a² इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पे नोट कर देते हैं, a² इज इक्वल टू 3 एंड b² इज इक्वल टू 1/3, ये हो गए। उसके बाद की जो कंडीशन है, उन्होंने कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट ऑफ द एलिप्स विच आर पैरेलल टू। अब पैरेलल की कंडीशन लगा दिया है तो हमें दो काम करना है। पहली बात तो जो गिवन लाइन है उसको देखें, गिवन लाइन का स्लोप फाइंड कर लें। गिवन लाइन आपकी क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा आपको m इज इक्वल टू -3/4। इसको कंपेयर किससे करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लीजिए, या y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो m की वैल्यू आपको 3/4 के फॉर्म में मिल जाएगी, एक मेथड। और दूसरा मेथड ये है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, -3x/4, 3/4, तो ये स्लोप हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास दो कंडीशन है कि टेंजेंट पैरेलल हो इस लाइन के तो स्लोप सेम होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर हो इस लाइन के तो स्लोप अलग हो जाएगा। आइए उसको देखते हैं। अगर से देखिए टेंजेंट आपका पैरेलल होगा तो इसका टेंजेंट का स्लोप और जो गिवन लाइन है इसका स्लोप आपका सेम होगा, m1 m2 दोनों आपके यही होंगे, -3/4। और अगर टेंजेंट आपका जस्ट परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन होगा तो उसके लिए कंडीशन होगी m1 m2 इज इक्वल टू -1। सपोज कर लीजिए m1 मालूम है तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, 4/3। इसमें लाके हम m1 की वैल्यू पुट कर देंगे, 3/4, m2 मालूम हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन है हमारे पास। अब देखिए आपको m मालूम है, ठीक है, आप सिर्फ फर्स्ट कंडीशन की बात करिए, m मालूम है, a और b मालूम है, तो हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से परपेंडिकुलर की बात करेंगे, m मालूम है, a और b मालूम है। ये जो m आया उसकी वैल्यू लिखी जा रही है, जो m आया यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी जा रही है, मतलब हम इसको m मानेंगे और ये वाला m मानेंगे, इसमें दोनों सेम है, कोई टेंशन नहीं है। और ए बी की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। तो अब सी की वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर से कोई टेंजेंट और एलिप्स एक दूसरे को टच करें तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b²। अगर यहाँ पर एलिप्स ना होकर हाइपरबोला होता तो सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है ना। अब आप जब फर्स्ट वाली कंडीशन लगाइएगा पैरेलल टेंजेंट के लिए तो ये m की वैल्यू 3/4 एंड a² b² की वैल्यू पुट कर दीजिए।
जब सेकेंड कंडीशन लगाइएगा परपेंडिकुलर के लिए तो m की वैल्यू m की वैल्यू 4/3 एंड a² b² की वैल्यू तो यही रखी जाएगी। तो इसलिए दो अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा, पैरेलल के लिए अलग सॉल्व करना होगा, परपेंडिकुलर के लिए अलग अलग सॉल्व करना होगा। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस दोनों लगा है, यानी कि हर कंडीशन पे दो वैल्यू आएगी। इसके लिए दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस के साथ और इसके लिए भी दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस के साथ। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द टेंजेंट टू द एलिप्स विच आर लिखा हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा लाइन मिल रही है तभी आर लिखा जा रहा है, अदरवाइज इज लिखा होता वहाँ पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या करना है इसमें, एक बार m की वैल्यू 3/4 a² b² की वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद m इज इक्वल टू 4/3 एंड a² b² रख के सॉल्व कर लीजिए, आपको सेकेंड पार्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशंस टू द टेंजेंट टू द एलिप्स दैट मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द x एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से आपको a² एंड b² की वैल्यू मालूम हो गई एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री हो तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 45। तो आपको m की वैल्यू मालूम हो गई और a² b² की वैल्यू मालूम है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स का कंडीशन लगा दीजिए, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b²। तो सॉल्व कर दीजिएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 9 भी लग रहा है ऐसे ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द एलिप्स विच मेक इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। इसको समझ लेते हैं, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस का सेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन और आपका ये क्वेश्चन एंगल सेम है, दोनों में 45 डिग्री, क्या सेंस है पहले ये समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपका एलिप्स है, इसके किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किया गया है, मान लेते हैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये टेंजेंट ऐसे ड्रा हुआ है तो इक्वल इंटरसेप्ट मीन्स ये लाइन और ये लाइन आपकी सेम है। तो अगर ये दोनों लाइन सेम है तो ये दोनों एंगल भी सेम हुए, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 45 एंड ये आपका 90 होता है। तो ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। एक कंडीशन हो गई। बट हो सकता है आपका टेंजेंट इस तरफ ना होकर इधर होता ना, तो ये एंगल और ये एंगल आपका सेम होता, तो ये एंगल कितना हो जाता, 45 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन में आपसे इक्वल इंटरसेप्ट दे दिया गया है, तो इसका दो सेंस बन रहा है, या तो एंगल 135 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ, या तो एंगल 45 डिग्री है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर? तो हम एक बार tan थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री सॉल्व करके रख के सॉल्व करेंगे और दूसरी बार tan थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री रख के सॉल्व करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपने किया, वहाँ पे tan 45 रख के सॉल्व किया ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दो काम करना है, एक बार 135 पे सॉल्व करना है, एक बार 45 पे सॉल्व करना है। बाकी a² एंड b² की वैल्यू तो आपके क्वेश्चन में गिवन है। ये होता है ना y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस